लाल सागर में अमेरिका के कमर्शियल जहाजों पर लगातार हमले कर हूती विद्रोहियों ने तबाही मचाई हुई है। अमेरिका के लिए इनसे पार पाना एक कड़ी चुनौती बना हुआ है। अकेले के दम पर नहीं बल्कि मिलकर ही इनका मुकाबला किया जा सकता है। इसी सोच के साथ अमेरिका ने 10 देशों के साथ एक संयुक्त गठबंधन बनाया, लेकिन इसको लेकर फिलहाल जो खबर आई है वो पहली नजर में अमेरिका को निराश और परेशान करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया ने लाल सागर में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन करने के लिए युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया है। इससे पहले वॉशिंगटन ने हूती के हमलों से इजरायली जहाजों को निशाना बनाए जाने से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया से समुद्री टास्क फोर्स में शामिल होने का अनुरोध किया था। तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई थी। अब ऑस्ट्रेलिया का यह बयान अमेरिका के लिए एक झटके की तरह है। हालांकि स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि कैनबरा वॉशिंगटन के नेतृत्व वाले प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने बताया कि हम कोई जहाज या विमान नहीं भेजेंगे, लेकिन हां, हम संयुक्त समुद्री बल में अपना योगदान लगभग 3 गुना कर देंगे। अभी हमारे पास 5 कर्मी हैं जो संयुक्त समुद्री बल के मुख्यालय में कार्यरत हैं और अगले महीने में ये संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। देखा जाए तो ये भी एक खास योगदान है। अमेरिका के नेतृत्व में हूती के हमलों से निपटने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की शुरुआत की गई है। अब तक नेटो देशों में यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे और नीदरलैंड ने व्यापारिक जहाजों की रक्षा के लिए समर्थन का वादा किया है। हूती विद्रोहियों के लाल सागर पर हमलों के तार इजराइल हमास युद्ध से जुड़े हुए हैं। चूंकि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है, तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से यह खुले तौर पर ऐलान किया गया है कि जब तक गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले रुकेंगे नहीं, तब तक अमेरिकी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया का मदद के लिए खुलकर न आना एक सवाल तो खड़ा करता है। फिर भी देखना होगा कि इन हमलों को रोकने के लिए बना गठबंधन कितने कारगर तरीके से मिलकर काम कर पाता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इन हमलों का असर ग्लोबली भी पड़ रहा है, क्योंकि लाल सागर तेल और ईंधन शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले समुद्री मार्गों में से एक है।